क्या आप अपने जीवन में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर तरफ केवल संघर्ष और दुख मिल रहा है? क्या आपके रिश्ते आपकी उम्मीदों का बोझ नहीं सह पा रहे? क्या आप भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपके मन में ऐसे हजारों सवाल हैं और आप उनका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम श्री कृष्ण की वाणी से उन 40 अनमोल सूत्रों को जानेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलेंगे। ये वीडियो किसी एक विषय पर नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर श्री कृष्ण के विचारों का संग्रह है। चाहे वह रिश्तों की उलझन हो, मन का डर हो, कर्म का सिद्धांत हो या फिर सच्ची खुशी की तलाश। इस वीडियो में हम 40 अलग अलग अध्यायों के माध्यम से जीवन के कड़वे सच और मीठे समाधानों को समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। संसार में सारे संघर्षों की जड़ केवल अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे मन के मुताबिक हो। पिता चाहता है पुत्र सेवा करे, पत्नी चाहती है पति समर्पित रहे, पर क्या कोई किसी के मन की बात पूरी तरह जान सकता है? जब अपेक्षा टूटती है तो क्रोध जन्म लेता है। यदि हम अपेक्षा को संबंधों का आधार न बनाकर केवल स्वीकार को आधार बना लें तो जीवन उत्सव बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा व्यापार है और स्वीकार प्रेम है। जिसे प्रेम करते हो उसे बंधनों में मत बांधो। स्वीकार करना सीखो, शांति अपने आप आ जाएगी। संघर्ष वहां पैदा होता है जहां स्वीकार नहीं होता। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम उसे अस्वीकार कर रहे होते हैं। जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष। क्या यह बेहतर नहीं कि हम दूसरों को बदलने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय खुद को बदलें? जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो उसके मन से भी विरोध खत्म हो जाता है। स्वीकार ही प्रेम की पहली सीढ़ी है और यही संबंधों में शांति लाता है। विरोध करने से केवल दूरियां बढ़ती हैं, जबकि स्वीकार करने से हृदय जुड़ते हैं। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम न्याय मांगते हैं, लेकिन अक्सर न्याय की आरे में हम प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना पाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दुख दिया उसे हमसे ज्यादा दुख मिले। इस चक्कर में हम खुद अत्याचारी बन जाते हैं। सच्चा न्याय वह है जो अपराधी को पछतावा कराए और पीड़ित के मन में विश्वास जगाए। लेकिन अगर दिल में धर्म नहीं है तो न्याय केवल वैर और हिंसा को जन्म देता है, जो अंततः हमारा ही नाश करती है। बदला लेने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, क्षमा करने वाला ही मुक्त है। हम रिश्तों में एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं बना देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी लकीर पर चले। यह असल में हम उसकी स्वतंत्रता छीन रहे होते हैं। जब किसी की आजादी छीनी जाती है तो उसे दुख होता है, और जब वह सीमा तोड़ता है तो हमें गुस्सा आता है। प्रेम सीमाओं में नहीं पनपता, प्रेम स्वतंत्रता में सांस लेता है। जब हम एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं तो किसी मर्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां सम्मान और स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम ठहर सकता है। बाकी सब मोह और बंधन है। हर पिता अपनी संतान के भविष्य के लिए चिंतित रहता है। वह उसके लिए रास्ता बनाना चाहता है, कांटे हटाना चाहता है। लेकिन क्या यह सही है? जीवन की चुनौतियां और संघर्ष ही तो हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम बच्चों को संघर्ष से दूर रखेंगे तो वे जीवन का सामना कैसे करेंगे? संतान के लिए रास्ता बनाने से बेहतर है कि हम उसका चरित्र बनाएं। उसे सुविधाएं देने के बजाय उसे संघर्ष करने का मनोबल और ज्ञान दें, ताकि वह अपना रास्ता खुद बना सके। चरित्रवान संतान ही अपनी नियति खुद लिख सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जैसा हुआ वैसा बोल देना ही सत्य है, लेकिन कभी कभी सच बोलने में भी डर लगता है कि कहीं किसी को दुख ना हो। वास्तव में तथ्य केवल एक जानकारी है, लेकिन सत्य वह है जो निर्भयता से बोला जाए। निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। जब हम डर को निकालकर कोई बात कहते हैं तभी वह सत्य होती है। डर के साए में बोला गया सच भी अधूरा होता है। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, न कि सिर्फ जानकारी। जो निर्भय है वही सत्यवादी है। बाकी सब तो केवल सूचना देने वाले हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं और किसी को दोषी मानकर उसे दंड देना चाहते हैं।
लेकिन क्या हमेशा किसी की गलती होती है? कई बार परिस्थितियां और नियति भी कारण होती हैं। बिना सोचे समझे किसी को अपराधी मान लेना अन्याय है। न्याय का आधार दया और करुणा है, न कि बदला। जिसके दिल में दया नहीं, वह न्याय नहीं कर सकता। करुणा ही वह शक्ति है जो हमें पशु बनने से रोकती है और मनुष्य बनाए रखती है। एक दयालु हृदय ही ईश्वर का निवास स्थान बन सकता है। हम आज की खुशियों को मारकर भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। हम कल के सुख के लिए आज दुख झेलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कल किसने देखा है? हम कल्पित भविष्य के लिए वास्तविक वर्तमान को खो रहे हैं। संकट और उसका समाधान साथ साथ जन्म लेते हैं। जब मुसीबत आती है तो उससे लड़ने की शक्ति भी साथ आती है। भविष्य की चिंता में आज को न गंवाएं। जो आज को जी लेता है उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है। कल की चिंता चिता समान है, इसलिए आज में जीना सीखें। हम मुसीबतों से डरते हैं और भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर संकट हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने आता है। जब हम किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो हम पहले से ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं। संकट हमें मांझता है, तराशता है। जो संकटों का सामना करता है वह निखर जाता है, और जो डर जाता है वह बिखर जाता है। इसलिए चुनौतियों का स्वागत करें, क्योंकि वे आपकी छिपी हुई शक्तियों को जगाने आई हैं। बिना आग में तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। हम अक्सर लकीर के फकीर बन जाते हैं। जो सदियों से चला आ रहा है उसे ही धर्म मान लेते हैं। लेकिन परंपरा सिर्फ एक खोल है, असली धर्म उसके अंदर छिपा है। जैसे पत्थर तोड़ने पर मूर्ति निकलती है, वैसे ही परंपराओं में से धर्म को ढूंढना पड़ता है। श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा की परंपरा तोड़ी और गोवर्धन पूजा शुरू की, क्योंकि उसमें धर्म था। विवेक का इस्तेमाल करें। अंधी परंपराओं को ढोने से धर्म नहीं मिलता। समय के साथ जो परंपरा धर्म न रहे उसे बदल देना ही धर्म है। दूध और पानी को अलग करने के लिए हंस के पास विवेक होता है। वैसे ही धर्म और अधर्म को पहचानने के लिए हमें भी विवेक की जरूरत है। कई बार जो धर्म दिखता है वह अधर्म होता है, और जो अधर्म दिखता है वह धर्म होता है। बिना ज्ञान और विवेक के किया गया धर्म पालन भी पाप का कारण बन सकता है। अपनी बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करें, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। भीड़ के पीछे न भागें, अपने विवेक की सुने। जो अपनी बुद्धि का दीपक जलाकर चलता है वही सही मार्ग पाता है। हम अपने फैसले हमेशा फायदे और नुकसान के तराजू पर तौल कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इससे मेरा भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय का आधार स्वार्थ नहीं, धर्म होना चाहिए। अपने दिल से पूछें कि क्या यह निर्णय सही है, क्या यह नैतिक है। जब हम धर्म को आधार बनाकर फैसला लेते हैं तो परिणाम चाहे जो हो, मन को संतोष और शांति मिलती है। स्वार्थ से लिया गया निर्णय आज सुख दे सकता है, पर कल दुख ही देगा। जब अपराधी को सजा मिलती है तो हमें बुरा लग सकता है, लेकिन सजा का उद्देश्य उसे पीड़ा देना नहीं, बल्कि उसे सुधारना है। सच्चा दंड वह है जो अपराधी के मन में पश्चाताप की आग जला दे। यह आग उसके पापों को जलाकर उसे शुद्ध करती है। बिना पश्चाताप के मिली सजा व्यर्थ है, और बिना सजा के किया गया अपराध नासूर बन जाता है। पश्चाताप ही आत्मा का स्नान है जो उसे फिर से पवित्र बनाता है। अपनी गलती मानना और उसका प्रायश्चित करना ही सबसे बड़ा साहस है। हम अक्सर देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है और बुरे लोग मजे कर रहे हैं। इससे मन में संदेह पैदा होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल सुख ही है और बुरे का दुख। दुष्ट व्यक्ति बाहर से सुखी दिख सकता है, पर उसका मन हमेशा अशांत और भयभीत रहता है। वहीं अच्छा व्यक्ति बाहर से दुखी हो सकता है, पर उसके मन में संतोष और शांति रहती है। असली सुख मन की शांति है जो केवल धर्म से मिलती है। इसलिए फल की चिंता के बिना अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें। हर इंसान चाहता है कि उसका दूसरों पर प्रभाव हो। वह दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। यही सत्ता का नशा है। लेकिन जब हम डर या ताकत से दूसरों को झुकाते हैं तो यह असली जीत नहीं है, यह विद्रोह को जन्म देता है। असली सत्ता वह है जो प्रेम और त्याग से मिलती है।
रावण ने ताकत से राज किया और राम ने प्रेम से। आज हम राम को पूजते हैं, रावण को नहीं। प्रेम से जीती गई दुनिया ही स्थायी होती है। शक्ति से आप शरीर झुका सकते हैं, लेकिन मन केवल प्रेम से जीता जा सकता है। बच्चा कोरा कागज होता है, उस पर अच्छे या बुरे संस्कार माता पिता ही लिखते हैं। हम जो बोलते हैं बच्चे वह नहीं सीखते, हम जो करते हैं वे वही सीखते हैं। अगर माता पिता के मन में लालच और झूठ है तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अपनी संतानों को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधारना होगा। हमारे विचार और कर्म ही बच्चों के लिए खाद पानी बनते हैं। हम ही उनके जीवन के शिल्पकार हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए पहले घर में अच्छे संस्कारों का बीज बोना होगा। माता पिता की अधूरी इच्छाएं अक्सर बच्चों पर बोझ बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वह हमारा बच्चा करे। ये प्यार नहीं, ये स्वार्थ है। हम अनजाने में अपनी इच्छाओं का बोझ उनके नाजुक कंधों पर डाल देते हैं। इससे उनका अपना व्यक्तित्व दब जाता है। बच्चों को अपनी राह खुद चुनने दें। उन्हें वह बनने दें जो वे बनना चाहते हैं, ना कि जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं। सच्चा प्रेम मुक्ति देता है, बंधन नहीं। उन्हें उड़ने दें, उनके पंख न काटें। क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे हाथ में कुछ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल नियति तय करती है। किसान बीज बो सकता है, रखवाली कर सकता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और यही कर्म योग है। जो अपना कर्म ईमानदारी से करता है, ईश्वर उसका भाग्य स्वयं लिखते हैं। डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। खोने का डर, असफल होने का डर, मौत का डर। यह डर हमें खुलकर जीने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न इसे कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। जब हम खुद को शरीर नहीं आत्मा मान लेते हैं तो सारे डर गायब हो जाते हैं। निर्भयता ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। जो डर गया वह मर गया, जो निर्भय है वही जीवित है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। इस सत्य को जान लेना ही अभय पद है। अर्जुन ने पूछा था कि मन हवा से भी ज्यादा चंचल है, इसे कैसे काबू करें? मन कभी यहां होता है, कभी वहां। यह हमें वर्तमान में टिकने नहीं देता। श्री कृष्ण ने 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। बार बार मन को खींचकर सही जगह लाने का अभ्यास करो और बेकार की चीजों से वैराग्य यानी दूरी बनाओ। यह आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। मन को अपना गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। जो मन को जीत लेता है उसके लिए यह संसार जीतना खेल बन जाता है। क्रोध वह आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्से में इंसान का विवेक मर जाता है। वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और बाद में पछतावा देते हैं। जब भी गुस्सा आए तो एक पल रुकें और सोचें। मौन क्रोध की सबसे बड़ी दवा है। जो क्रोध को जीत लेता है उसने मानो पूरी दुनिया जीत ली। शांति की शक्ति क्रोध से हजारों गुना बड़ी है। जो शांत रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली योद्धा है। रावण, कंस, दुर्योधन, इन सब का पतन अहंकार के कारण हुआ। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, यह भाव विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। उसे अपनी कमियां और दूसरों की अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती हैं। विनम्रता ही इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं और सूखे पैर तनकर खड़े रहते हैं और टूट जाते हैं। जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर है वहां अहंकार नहीं। हम मोह को प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में हम कहते हैं तुम मेरे हो, प्रेम में हम कहते हैं मैं तुम्हारा हूं। प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। राधा और मीरा का प्रेम इसका उदाहरण है। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस अपना सब कुछ दे दिया। सच्चा प्रेम व्यापार नहीं है जहां लेन देन हो। यह तो आत्मा का समर्पण है जहां 2 नहीं 1 रह जाते हैं। जिसे हम पाना चाहते हैं वह मोह है, जिसे हम देना चाहते हैं वह प्रेम है।
धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करना। जो कर्तव्य, जो नैतिकता, जो अच्छाई हम धारण करते हैं, वही धर्म है। दूसरे की मदद करना, सच बोलना, किसी को दुख न देना, यही असली धर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं तो हम धार्मिक हैं। धर्म जीवन जीने की कला है, कोई कर्मकांड नहीं। एक अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में दिया जलाने से पहले किसी के दिल में उम्मीद का दिया जलाएं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जवानी, न बुढ़ाना। सब कुछ बदल रहा है। हम बदलाव से डरते हैं और चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। यही दुख का कारण है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा। इस सत्य को समझने वाला ही जीवन का आनंद ले सकता है। परिवर्तन से भागे नहीं, उसका स्वागत करें, क्योंकि हर बदलाव कुछ नया लेकर आता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह प्रकृति का अटल नियम है। हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख ब्याज समेत हमारे पास लौटेगा। अगर हमने किसी की मदद की है तो वह मदद भी लौटेगी। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। अच्छे कर्म ही सुखी जीवन की नींव है। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलना तय है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें। हम दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर खुद को नहीं जानते। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? इन सवालों का जवाब ही आत्मज्ञान है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम भटकते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह तलवार है जो अज्ञान के अंधकार को काट सकती है। स्वाध्याय करें, खुद के भीतर झांकें। असली खजाना बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। अच्छी संगत हमें ऊपर उठाती है और बुरी संगत हमें नीचे गिराती है। दुर्योधन की बुरी संगत ने कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अधर्मी बना दिया। इसलिए हमेशा सत्संग यानी सत्य और अच्छे लोगों का संग करें। अगर अच्छे लोग न मिलें तो अच्छी किताबों और अच्छे विचारों को अपना साथी बनाएं। संगत ही रंगत बदलती है। एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। इसलिए अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुनें। श्रद्धा और विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर पत्थर में भी भगवान मानो तो वह भगवान बन जाता है। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में गुरु को देखा और महान धनुर्धर बन गया। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी यह विश्वास आपको टूटने नहीं देगा। शंका करने वाला हमेशा दुखी रहता है और विश्वास करने वाला हर हाल में जीत जाता है। विश्वास ही वह नाव है जो भवसागर से पार लगाती है। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि चीजों के प्रति जो चिपकाव है उसे छोड़ना है। आप महलों में रहकर भी त्यागी हो सकते हैं अगर आपको महलों का मोह नहीं है। राजा जनक इसके उदाहरण थे। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहना, पर दुनिया को अपने अंदर न आने देना। जैसे नाव पानी में रहती है पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए। यही अनासक्त जीवन जीने की कला है। जब हम चीजों के मालिक बनते हैं तो ठीक है, पर जब चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं तो दुख शुरू होता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको एक समान समझना ही संभव है। न सुख में बहुत उछलो, न दुख में बहुत रो। जब मन स्थिर होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। जीवन एक झूला है जो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। जो इस झूले के दोनों छोरों को एक जैसा मानता है वही उसका आनंद ले सकता है। संभव ही योगी की पहचान है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन मन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। यही स्थित प्रज्ञ होना है जिसे गीता में आदर्श माना गया है। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं तो हम ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। सेवा से अहंकार गलता है और चित्त शुद्ध होता है। दिन में कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आए।
यही सच्ची मानवता है। जो देता है वही पाता है, यह प्रकृति का नियम है। हाथ वही सुंदर है जो सेवा के लिए उठते हैं। हमारी जुबान में हड्डी नहीं होती, पर यह हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। कड़वे शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। बोलने से पहले सोचें। मीठी वाणी दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है और कड़वी वाणी दोस्त को भी दुश्मन। मौन की शक्ति को समझें और जरूरत पड़ने पर ही बोलें। शब्द वह जादू है जो घाव भर भी सकते हैं और घाव दे भी सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी से करें। सब्र का फल मीठा होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। माली 100 घड़े पानी देता है, पर फल मौसम आने पर ही लगते हैं। जीवन में भी हर चीज का एक सही समय होता है। मुसीबतों में धैर्य न खोएं। रात जितनी गहरी होगी, सवेरा उतना ही करीब होगा। धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन की लंबी दौड़ जीतता है। उतावलापन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जो इंतजार करना जानता है, उसे सब कुछ मिलता है। धैर्य वह कड़वा पौधा है जिस पर हमेशा मीठे फल लगते हैं। हम हमेशा उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, यह शरीर, हवा, पानी, परिवार। हमें हर पल शुक्रगुजार होना चाहिए। कृतज्ञता जीवन में खुशियां भर देती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम और पाने के अधिकारी बन जाते हैं। शिकायत करना छोड़ें और शुक्रिया कहना सीखें। जितना हम आभारी होते हैं, उतना ही हम समृद्ध होते जाते हैं। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। जीवन न अतीत में है, न भविष्य में। जीवन तो बस इस पल में है। हम अक्सर बीती बातों को याद करके या आने वाले कल की चिंता में अपना आज खराब कर देते हैं। जो बीत गया वह सपना है, जो आएगा वह कल्पना है, केवल आज ही अपना है। इस पल को पूरी तरह जिए, खाने का स्वाद लें, हवा को महसूस करें, अपनों से बात करें। यही जीवन जीने का सही तरीका है। हर पल एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गंवाएं। अभी में जी, यही मोक्ष है। जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम उस नाव की तरह हैं जिसे पता नहीं कि कहां जाना है। अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख थी। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएं। जब सूर्य की किरणें एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती है। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे पाने के लिए जुट जाएं। भटकने से मंजिल नहीं मिलती, एक राह चुननी पड़ती है। जो लक्ष्यहीन है वह जीवन भर भटकता रहता है। हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन यह शरीर तो किराए का घर है जिसे एक दिन खाली करना है। असली हम तो आत्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब यह ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हम मरेंगे नहीं, बस चोला बदलेंगे। आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करें। शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा, लेकिन आपके कर्म और संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब अपनी ताकत जवाब दे जाए, तब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसे शरणागति कहते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप ही संभालें। जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर हमारी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे की चिंता मां करती है, वैसे ही भक्त की चिंता भगवान करते हैं। समर्पण में ही परम शांति है। अपनी नाव की पतवार उस माझी के हाथ में दे दो, वह डूबने नहीं देगा। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह तो एक उत्सव है। ईश्वर ने हमें यह अनमोल उपहार दिया है ताकि हम इसे खुशी से जिएं। रो धोकर जीने से कोई फायदा नहीं। हर स्थिति में मुस्कुराना सीखें। जीवन एक खेल है, इसे खिलाड़ी की भावना से खेलें। हार जीत तो लगी रहेगी, पर खेल का आनंद लेना ज्यादा जरूरी है। उत्सव मनाएं क्योंकि आप जीवित हैं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे यह आखिरी हो, और हर पल में खुशियां ढूंढें। परमात्मा भी उन्हीं से खुश रहते हैं जो खुश रहते हैं। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को 40 सूत्रों में पिरोक कर समझा। इसका सार यही है कि जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवसर है। हमारी अपेक्षाएं, अहंकार और अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है।
अगर हम स्वीकार करना सीख लें, कर्म फल की चिंता छोड़ दें और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखें, तो जीवन आनंदमय हो सकता है। सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है अपनी दृष्टि बदलने की। जीवन को बोझ न समझे, बल्कि इसे एक लीला मानकर आनंद लें। श्री कृष्ण के ये 40 उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप इनमें से कुछ बातों को भी अपना लें, तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसी ही जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।